नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, ईरान अमेरिका की लड़ाई के बीच अमेरिका के कई मंत्रियों ने भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाने वाले बयान दिए हैं, भारत को नीचा दिखाने वाले बयान दिए हैं, भारत को अच्छा एक्टर बताया है, मतलब अमेरिका के लिए एक्ट करने वाला। ऐसे ऐसे बयान आए हैं जिसके बाद राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी से बोला है कि कितना अपमान सहा जाएगा, अमेरिका को उन्हीं के अंदाज में जवाब क्यों नहीं दिया जाता। तो पीएम मोदी ने किसे जवाब दिया है, जो इस बात को दिखाता है कि पीएम मोदी का जोर किस पर चलता है। राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए पीएम मोदी ने क्या बोला है और किस बात को लेकर बोला है। ओम बिरला पर बोलते हुए, जिन ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया है, 9 मार्च को चर्चा होनी है, उसी दिन मतदान भी होने की संभावना है। तो उन खबरों के बीच ओम बिरला और राहुल गांधी पर क्या बोला है पीएम मोदी ने, जब विपक्षी नेता जवाब मांग रहे हैं अमेरिका के मंत्रियों के बयानों को लेकर। जो गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, 60 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर बढ़ गया, 115 रुपए कमर्शियल सिलेंडर बढ़ गया, तो उसे लेकर विपक्षी नेता जवाब मांग रहे हैं। और पीएम मोदी राहुल गांधी पर किस बात को लेकर तंज कसते हैं और किस इवेंट में इस तरह का बयान देते हैं प्रधानमंत्री। कोटा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया, फाउंडेशन स्टोन रखा गया, तो पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से जुड़े थे। वहां ओम बिरला पर क्या बोलते हैं, ओम बिरला की तारीफ करते हुए और राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए क्या बोला पीएम मोदी ने, जरा सुनिए। कोटा एयरपोर्ट पूरे हाड़ौती क्षेत्र और आसपास के जिलों के लिए प्रगति के नए अवसर लेकर आएगा। साथियों, मैं इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए कोटा के सांसद श्रीमान ओम बिरला जी के निरंतर प्रयासों की भी सराहना करना चाहता हूं। उनकी हमेशा यही कोशिश रही है कि कोटा के लोगों का जीवन बेहतर बने, उन्हें नए अवसर मिले। एयरपोर्ट हो, ट्रिपल आईटी का नया कैंपस हो, सड़कों का विस्तार हो, कोटा के विकास के लिए वे लगातार सेवा भाव से काम कर रहे हैं। उनके प्रयासों के कारण ही कोटा और इस पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिल रही है। साथियों, ओम बिरला जी जितने शानदार सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। वे संविधान को पूरी तरह समर्पित है। वे संसदीय प्रणालियों के प्रति पूरी तरह निष्ठा रखते हैं। वे आज किसी पक्ष के सदस्य नहीं हैं, वो पक्ष प्रतिपक्ष से पूरी तरह ऊपर है। और मैं देख रहा हूं, जब उनको सदन में देखता हूं, तब मुझे विचार आता है कि शायद शिक्षा की नगरी से आने का प्रभाव है कि वो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर भी एक अच्छे मुखिया की तरह सबको साथ लेकर के चलने की भूमिका में रहते हैं। और सदन में जितने भी हमारे माननीय सांसद गण हैं, उनको वो अच्छे से संभाल लेते हैं। उनकी भावनाओं को, उनके आग्रहों को बहुत ही आदर करते हैं। और एक ऐसे स्पीकर महोदय हैं जो सांसदों का सर्वाधिक सम्मान करने का स्वभाव रखते हैं। और कभी कभी कुछ बड़े घरानों के अहंकारी, उत्पाती अगर कोई छात्र आ भी जाते हैं, वो अपना हुड़दंग करने की आदत तो छोड़ते नहीं है, तो भी वो सदन के मुखिया की तरह सबको संभालते हैं, किसी को भी अपमानित नहीं करते, सबके कड़वे बोल भी झेल लेते हैं। और आपने देखा होगा, हर बार वो मुस्कुराते हैं। एक मीठी हंसी उनके चेहरे पर हमेशा रहती है। शायद वो भी एक कारण है कि सदन में वो सर्वप्रिय है। साथियों, जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो विकास की संभावनाओं में। दोस्तों, समझ नहीं आता कि पीएम मोदी ओम बिरला जी को लेकर सच्चाई बोल रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। इतनी तारीफ सुनकर तो ओम बिरला भी हैरान रह जाएंगे। सर्वप्रिय शब्द का इस्तेमाल किया, यानी सबका प्रिय। लेकिन क्या लोकसभा में विपक्ष के प्रिय हैं ओम बिरला? सिर्फ एक दल की बात नहीं है जो पीएम मोदी ने तंज कसा राहुल गांधी पर कि कुछ अहंकारी, उत्पादी, बड़े खानदान वाले लोग
उत्पात मचाते हैं तो उनको भी बड़े प्यार से डील करते हैं। लेकिन क्या वाकई प्यार से डील करते हैं? एक बात और कही, सबका आग्रह मान लेते हैं। विपक्ष आग्रह करता है कि स्पीकर साहब महंगाई पर चर्चा के लिए टाइम दे दो, सारे अनुरोध ठुकरा दिए जाते हैं। बेरोजगारी पर चर्चा की मांग करता है, पेपर लीक पर चर्चा की मांग करता है, सारे आग्रह ठुकरा दिए जाते हैं। एसआईआर पर चर्चा की मांग करता है, आग्रह ठुकरा दिया जाता है। विपक्ष के आग्रह बार बार ठुकराए जाते हैं और पीएम मोदी कहते हैं कि सारे आग्रह मान लेते हैं ओम बिरला जी। एक बात और कही कि मीठी मुस्कान रहती है ओम बिरला जी के चेहरे पर, तो मीठी मुस्कान सत्ता पक्ष की तरफ देखते हैं तब दिखाई देती है। विपक्ष की तरफ चेहरा कैसा होता है, राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को कैसे ट्रीट करते हैं, हाल फिलहाल के एपिसोड सबको याद है। नहीं याद है तो मोदी जी को हम दिखा देते हैं, देखिए कैसा व्यवहार करते हैं। होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर साहब बोलो तो दीजिए सर। ये बात प्रधानमंत्री नो और सर आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं, बिल्कुल, तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। नोट डिस्क्राइब नहीं कर सकते सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। तो पीएम मोदी कहते सारे आग्रह मान लेते हैं, या नेता विपक्ष को पूछना पड़ता है कि आप बोलने ही नहीं दे रहे तो आप ही बताइए मुझे क्या बोलना है। इसके अलावा पीएम मोदी आते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, बेंच बजाते हैं बीजेपी के सांसद, कुछ नहीं बोलते, सब चलता है। लेकिन जब राहुल गांधी की बात को लेकर कांग्रेस वाले तालियां बजाते हैं तो ओम बिरला जी को गुस्सा आ जाता है। उधर आपके एक मेंबर ने कहा कि हम देशभक्त नहीं हैं, तो मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे नरवणे जी ने कहा है, फिर आप नरवणे जी ने कहा है क्या है इतना डरने वाला क्या तरीका है? स्पीकर सर मुझे आप नो, ये तरीका है क्या सर मैं बोल रहा हूँ। नहीं, ये आपके वेणुगोपाल, ये तरीका है क्या? आप सदन में होकर तालियां बजा रहे हैं खड़े होकर, ये तरीका तो ठीक नहीं है। सर बोलूं, आप वरिष्ठ नेता हैं। तो पीएम मोदी के लिए तालियां बजे, नारे लगे तो चलता है, राहुल गांधी के डायलॉग पर ताली बज जाए तो नहीं चलता है। तो क्या इसे सबको साथ लेकर चलना कहते हैं? अब चूंकि अविश्वास प्रस्ताव आया है तो ओम बिरला जी छाए रहेंगे। अविश्वास प्रस्ताव से पहले भाजपा और कांग्रेस ने व्हिप जारी कर दिया है। क्या खबर आई है विश्वास प्रस्ताव को लेकर? बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू हो रहा है, पहले दिन ही आएगा लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव। भाजपा कांग्रेस ने व्हिप जारी किया। दैनिक भास्कर की खबर आगे क्या कहती है? भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने लोकसभा सांसदों को 9 से 11 मार्च तक सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने अपने सांसदों से कहा है कि वो इन दिनों सदन में मौजूद रहें, क्योंकि लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना है। वहीं भाजपा ने भी सांसदों को मौजूद रहने का निर्देश दिया है। विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्ष के 118 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने अपनी पार्टी की चेयरपर्सन के निर्देश के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने का मन बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी सांसद लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ वोट करेंगे। तो जब तकरीबन पूरा विपक्ष ओम बिरला के खिलाफ दिखाई दे रहा है तो पीएम मोदी कहते सर्वप्रिय नेता है, और एक सरकारी कार्यक्रम में नेता विपक्ष पर ऐसा भी क्या तंज कसना, अहंकारी बताना, उत्पाती बताना। अहंकार और उत्पात तो अमेरिका ने मचा रखा है, पूरी दुनिया में उत्पात मचा रखा है, और भारत को लेकर बार बार अहंकार दिखाते हैं। कभी बोलते हैं कि भारत को इतना आगे नहीं बढ़ने देंगे कि हमारी बराबरी पर आ जाए, वो भी भारत में खड़े होकर। इसके अलावा भारत का मेहमान बनकर आया एक जहाज, उसको डुबो दिया रास्ते में। तो इसे कहते उत्पात मचाना, अहंकार दिखाना। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अमेरिका के अहंकारी बयानों पर जो पीएम मोदी चुप हैं, विपक्ष के सामने शेर बन जाते हैं, सरकारी इवेंट में भी राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं, जबकि अमेरिका रोजाना हमारा मजाक उड़ा रहा है और पीएम मोदी और उनके मंत्री कुछ नहीं बोल पाते। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।